ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने ये देखा, क्योंकि अगर हम कारगिल की बात करें, बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो उन्हें शायद कारगिल के बारे में उस वक्त पता नहीं था और उस वक्त कोई रूल बुक्स भी नहीं था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ऐसे खबर चली जिनका फैक्ट्स वेरीफाई करना मुश्किल था। वीडियोस, एआई फेक्स, ये वो हर जगह से आ रही थी और चैनल्स वो चला रहे थे। और उनका कहना है कि जहाँ से ये फेक्स आई, जो हमारा सोर्स था वो बहुत ही वेरीफाइड सोर्स था। वो वेरीफाइड सोर्स जो है फेक न्यूज़ उन्हें दे रहा था, या मे बी द वेरीफाइड हैंडल डिड नॉट नो, या वेरीफाइड सोर्स डिड नॉट नो कि ये फेक है, या फिर देश के लिए उस वक्त ज़रूरी है कि ये दिखाने के लिए, मोराल अप रखने के लिए, पता नहीं क्या था। पर उस वक्त न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा सके। आपको नहीं लगता ये? मुझे लगता है कि हमने अपने ऊपर एक अनड्यू प्रेशर ले लिया है कि मुझे सबसे आगे रहना है। इट्स अ रेस। तो सुबह उठते ही सारे न्यूज़ चैनल, उनके संपादक, सारे न्यूज़ एंकर्स, आप देखना, आपने कभी रेस देखी है ना, वो ऑन योर मार्क्स, और वो दे आर ऑन देयर मार्क्स। अब कोई गोली चलेगी और उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर देंगे, और उसके बाद उनको वो रेस जीतनी है। किसी दिन एक एंकर रेस जीतता है, किसी दिन दूसरा एंकर, किसी दिन तीसरा एंकर या चैनल उस रेस को जीतता है। और उस समय जब आप भागते हैं तो आप बिल्कुल अंधे होके भागते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वो रेस जीतनी है। आप इधर उधर कुछ नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ रेस जीतना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमने एक दबाव अपने ऊपर ओढ़ लिया है। और आजकल का जो बिज़नेस मॉडल है वो है कि सबसे पहले पहुंचना है, सबसे तेज़ पहुंचना है, और बाकी का फिर जब आगे होगा तो फिर देखा जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, कई बार एक ह्यूमन एरर भी होता है कि कोई चीज़ आपने की है लेकिन जानबूझकर नहीं की है, वो एरर हो जाता है। जैसे अगर आपके पास हज़ारों इनपुट्स आ रहे हैं और आपके व्यूअर भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको तेज़ी से कोई खबर दिखाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता चल पाता। टीवी इतना बड़ा सिस्टम है, उसके टीवी में जो चेन है इतनी बड़ी है कि उसके अंदर सैकड़ों लोग होते हैं। उसमें एक व्यक्ति भी अगर अपना काम ठीक से ना करे या उससे अगर गलती हो गई तो वो सीधा ऑन एयर जाती है वो गलती।